हेलो माय प्रीटीज गर्लीज, द प्रीटीज। अस्सलाम वालेकुम माय प्रीटी गर्लीज। सो जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज की 2000 years later. अस्सलाम वालेकुम माय प्रीटी गर्लीज। सो जैसा कि आपको टाइटल से पता ही चल गया होगा कि ये व्लॉग किस चीज़ के लिए है। सो हाउ आई स्टार्टेड माई बिजनेस। So I was just 20 when I started my business while doing pharmacy. तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बहन बेड पर पड़े हुए थे बोर्ड लाइफ। हमने सोचा क्यों ना इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया जाए। तो हमारे मॉडेस्ट अपारेल का सफ़र वहीं से शुरू हुआ। स्टार्टिंग में ना ज़ीरो एक्सपीरियंस, तीन रील एक दिन में डाल देती थी। मतलब हाउ स्टूपिड आई एम। मैं तीन रील डालती थी दिन में। मतलब एक सुबह शाम जब भी मेरे को टाइम मिलता था मैं डाल देती थी। मैं सोचती थी जितनी ज़्यादा रील उतनी ज़्यादा रीच। बट गाइस सीरियसली ऐसा कुछ नहीं होता। तीन बार एक दिन में रील्स डालना, एक दिन में तीन रील्स कौन डालना है। हाउ स्टूपिड आई एम। मैंने फिर उसको बंद किया। थोड़ा सा अपना दिन में एक ही बार रील डालती थी। मेरा एक टाइम होता था 4 PM। तो इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी मैं 4 बजे ही अपनी रील डालती हूँ। थोड़ा सा 2-3 मिनट का फ़र्क होता होगा। तो मैंने ऐसे किया कि अपना टाइम बना लिया, एक ही रील डालती थी। उसको जितना मुझसे हो सकता था, जितना मैं कर सकती थी उतने अच्छे से उसको एडिट करना, फिर उसको टाइम पर डालना। ऐसे करते करते मेरे 100 फॉलोअर्स हो गए थे। बट वो 100 फॉलोअर्स मेरे बिल्कुल अटक गए थे, हिल ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। या तो 99 हो जाते थे या फिर 100, 99, 98, 100 ऐसे चलता था। तो मेरा एक डेली रूटीन था कि मुझे 10,000 इस्तिग़फ़ार करनी ही करनी है। स्टार्टिंग में तो मुझसे होता था कि मैं कैसे करूँगी 10,000 इस्तिग़फ़ार, लेकिन मेरा यकीन था अल्लाह पाक पर कि हाँ कि मैं कुछ भी मांगूंगी अल्लाह पाक दे देंगे। इस्तिग़फ़ार कैन डू एनीथिंग। सारे मुआज़े ही इस्तिग़फ़ार से होते हैं। तो मुझे अल्लाह पाक पर यकीन था। एंड देन फाइनली आई गॉट माई फर्स्ट ऑर्डर, और वो भी 100 फॉलोअर्स पर, ऑनलाइन पेमेंट पर। 100 फॉलोअर्स पर मेरे 2 अबाया और कुछ हिजाब्स का ऑर्डर आया। एंड आई वॉज सो हैप्पी। मैंने अल्लाह पाक का इतना शुक्रिया अदा किया, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि 100 फॉलोअर्स पर बिना COD के ऑनलाइन पेमेंट पर मेरा ऑर्डर कंफर्म हो गया। और मैं इतनी थैंकफुल थी कि चलो कुछ तो हो रहा है, मतलब मैं ग्रो कर रही हूँ। मुझे ये हुआ कि मेरे फर्स्ट ऑर्डर आया तो मैंने सोचा चलो दिल गार्डन हो गया मेरा। तो फिर मैंने वो अबाया कस्टमाइज़ कराया, वो निकाल दिया उसको। तो उसका रिव्यू भी बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से। फिर 3 महीने तक मुझे कोई ऑर्डर नहीं आया। आई वॉज लाइक ये क्या हो रहा है। मैं डेली रील डाल रही हूँ, टाइम पर रील डाल रही हूँ, फ़नी रील्स भी डाली मैंने, बट कुछ हो ही नहीं रहा। फिर सोचा क्यों ना कोलैब किया जाए, किया भी। एंड देन बूम, 3 मिलियन व्यूज़ मुझे उस वीडियो पर मिले। एंड देन बहुत इंक्वायरीज़ भी आई, फॉलोअर्स भी बढ़े। 1K to 1.5K फॉलोअर्स मेरे हो गए थे। मैं बस सो हैप्पी कि मुझे समझ में आ गया था कि मतलब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी पूरी रखनी पड़ेगी। एक दिन भी फिर मैंने अपना ऐसा हुआ कि मैं रील्स छोड़ देती थी, हफ्ते में एक बार डाल दी, और मतलब हफ्ते में 2-3 दिन कर लेती थी। मैं डेली नहीं डालती थी। बट फिर मैंने अपना डेली, मेरी ऐसा था कि मैं अगर कॉलेज में भी होती थी, अगर मैं क्लास में भी होती थी, तो मैं अपना 4 बजे से पहले क्लास से बाहर गई और अपना रील एडिट करी और डाल दी। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। तो कंसिस्टेंसी करनी पड़ेगी और थोड़ा सा वर्क अपना स्मार्ट करो, एडिटिंग अच्छी करो। तो मैं समझ गई थी कि ऐसा मुझे करना पड़ेगा इसके लिए। तो मेरा जो कोलैब का एक्सपीरियंस था वो अच्छा था। 1 महीने तक वो आता रहा। उस पर लाइक्स आती थी डेली, कमेंट्स आते थे, इंक्वायरीज आती थी, और कुछ ऑर्डर्स कंफर्म होते थे, कुछ ऑर्डर्स नहीं भी होते थे। तो एक्सपीरियंस अच्छा था कोलैब का। लेकिन उसके बाद मैंने दोबारा कोलैब किया था, वो मैं आपको भी बताती हूँ आगे। तो 1 महीने तक ये सब ठीक था। फिर उसके बाद मेरे ऑर्डर्स फिर बंद हो गए। तो मैंने अपना कंटेंट, ओरिजिनल कंटेंट शूट करना स्टार्ट किया। अपने मेरे जो कस्टमाइज़ अबाया होते थे, मैं कस्टमाइज़ करके उसको मंगाती थी, पहले उसको शूट करके फिर मैं डालती थी। मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था क्योंकि मेरा कॉलेज भी होता था। मैं कॉलेज सुबह जाती थी अपना 7 बजे, और मेरे घर आना होता था 5:30-6 बजे तक। अगर बस लेट हो जाती थी तो 7 भी बज जाते थे। रमज़ान में भी मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती थी, लेकिन आई वॉज लाइक करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा, अब कुछ नहीं कर सकते।
तो मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट शूट करना स्टार्ट किया। उसके बाद भी मेरा ये था कि 1K 1.5K व्यूज़ मेरे आते थे और उस पर बस ये था कि इंक्वायरीज़ आती थी, ऑर्डर्स कंफर्म नहीं होते थे। फिर हो गया, मतलब ऐसे हुआ कि 1.5K रीच आ गई मेरी। उसके बाद बीच में खुद इंस्टाग्राम को पता नहीं क्या हुआ, उसके मेरी रीच बिल्कुल बंद, मतलब 200 250 ऐसे मेरी रीच आनी स्टार्ट हो गई। अभी भी कभी कभी मेरी रीच 200 पर गिरती है तो कभी 250 पर, मतलब ऐसी रहती है मेरे। कभी 200 आ जाते हैं, कभी वो भी नहीं आते हैं। तो मेरा ये होता है कि यार अब बस बंद कर दूँगी, अब मैं घंटों तक एडिट करूँगी उस रील को, शूट करूँगी और फिर उसके बाद मैं देखूँगी 200 व्यूज़ है तो बुरा तो लगता ही है गाइस दिल से बुरा लगता है। तो मेरा होता है कि चलो बस अब बंद कर देती हूँ। फिर ये होता है कि अल्लाह पे तवक्कुल और यकीन होना ज़रूरी है। आज के टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे महीने में कम से कम 10 से 15 ऑर्डर्स आ ही जाते हैं, कैसे ना कैसे करके आ ही जाते हैं। तो ये है कि खाली हाथ नहीं रहता कुछ भी। ऐसा है कि थोड़ा स्ट्रगल तो है, देखो प्रो स्ट्रगल के बिना कुछ नहीं है। अब इतना तो बनता ही है, अब हम घर बैठे बैठे अगर कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए स्ट्रगल तो ज़रूरी है। आई एम गेटिंग 10 to 15 ऑर्डर्स इन अ मंथ विद कॉलेज, इवन विद कॉलेज मैं मैनेज कर रही हूँ, कॉलेज के साथ भी करना पड़ेगा, इतना तो करना ही पड़ेगा। सो मेरा मैसेज गाइज यही है, नेवर गिव अप, नेवर एवर गिव अप गाइज, ठीक है। मैं भी बहुत ऐसा हुआ कि एक टाइम पे कि बंद कर देती हूँ सब, अब नहीं हो रहा मेरे से कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरा कुछ नहीं हो रहा। बट मुझे यही था, अल्लाह पाक से मांगते रहो, जब तक अल्लाह पाक नहीं देगा मांगते ही रहो और अपनी मेहनत करते रहो। अल्लाह पाक ने कहा है कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें दूंगा, तो आपको मिलेगा। नेवर गिव अप, ओके। थोड़ा हसल के साथ फनी रील्स और लॉट्स ऑफ दुआ, ओके। तो ये सब होगा तो हो ही जाएगा इंशाल्लाह, वन डे, नॉट टुडे लेकिन वन डे, ओके। तो इंशाल्लाह आई विल ग्रो। होने का फॉर्मूला सिंपल है, कंटेंट प्लस पेशेंस प्लस थोड़ा ह्यूमर प्लस लॉट्स ऑफ दुआ इज इक्वल्स टू सक्सेस इंशाल्लाह। बस आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, वरना अगली बार मैंने हिजाब लेके आपके घर ही आ जाना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।